बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण शिविर के तीसरे दिन बीजेपी युवा मोर्चा के नेता जुटे। परीक्षण शिविर के आखिरी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी में वंशवाद नहीं है, बीजेपी में परिक्रमा से नहीं बल्कि पराक्रम से कार्यकर्ता बनते हैं। चुग ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा सीखकर आगे बढ़े। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ऐसा है कि ये 3 दिन हमने अपने कैडर, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, वो अपनी कैलेबर को अपलिफ्ट कर सके, अपडेट हो सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रशिक्षण एक उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा है। हम अपने कार्यकर्ता को देश की समस्याओं के बारे में भी बताते हैं, उसके लड़ने के लिए उसको तैयार भी करते हैं और उसका व्यक्तित्व विकास हो उसके लिए भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि व्यक्तित्व विकास एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम देश को अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। इसलिए अलग अलग विषयों पर 3 दिन देश भर से आए सभी डेलीगेट्स की ट्रेनिंग हुई है, उनको विषयों के बारे में जानकारी दी गई है, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में समझाया गया, देश की समस्याएं क्या हैं, बढ़ता हुआ भारत किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल दुनिया का, डिजिटल अर्थव्यवस्था का कैसे महत्व बढ़ा है और नरेंद्र मोदी जी ने देश को किस तरह 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाया, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया। ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर यहाँ पर गहन मंथन चिंतन हुआ है। 2022 का जो वर्ष है सर, हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी वर्ष है। वहीं शिविर का 3 दिन आयोजन किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया और वहीं देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में ये सक्रियता बनाए रखने के लिए शिविर का आयोजन यहाँ किया गया, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिस तरह से छोटा सा एक रोड शो भी किया है, कहीं ना कहीं सक्रियता जो है वो पूरे प्रदेश में दिख रही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में काम करने वाला दल नहीं है। 365 दिन देश की समस्याओं के लिए लड़ना, देश की समस्याओं के लिए आगे आना, देश के लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करना, हर क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने का प्रयास करना। निश्चित रूप से हिमाचल में चुनाव है, तो चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं, लेकिन ये शिविर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक देव भूमि है। वही सर, आप कांग्रेस की भूमिका किस तरह से देखते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो? ऐसा है कि आप राजस्थान के अंदर चिंतन खेल रहे हैं और आप चिंतन करो या चिंता करो। आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि ये सारा खेल 400 लोगों का केवल व केवल राहुल गांधी या गांधी वंश के हाथ में कांग्रेस की कमांड पकड़ाने के लिए हो रहा। पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की सक्रियता हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई है, तो कैसे देखते हैं चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश के लिए? ऐसा है कि जिस तरह पंजाब के अंदर चुनाव से पहले ही सिख फॉर जस्टिस की टेप्स का आना, उनके नेताओं द्वारा ये कहना कि हम फंडिंग कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट से पंजाब में सरकार आ रही है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है और सीमावर्ती प्रांत जिसने लगभग 1-1.5 दशक आतंकवाद झेला है, उस प्रांत में अलगाववादी सोच को जमीन देना, फर्टाइल जमीन देने का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर इंक्वायरी मांगी थी और देश ने इंक्वायरी के लिए इसकी इंक्वायरी खोली थी, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका खालिस्तान पर स्टैंड क्या है। जगह जगह से हथियार पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह ड्रोन के माध्यम से लगातार पंजाब के अंदर हथियार आ रहे हैं, जिस तरह पंजाब से आईडी वहाँ पहुँच रही है, दक्षिण भारत तक जाने का प्रयास हो रहा है, ये वातावरण पंजाब के लिए अच्छा नहीं है। और रॉकेट लॉन्चर से पंजाब पुलिस के मुख्यालय पर हमला होता है, ये चिंताजनक है। और ऐसी घटनाएं करने वालों को जमीन देने वाले लोग आज सत्ता के आसपास घूम रहे हैं, और भी खतरे की घंटी। वहीं सर, कांग्रेस की बात करें तो महंगाई के मुद्दे पर लगातार राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन आए दिन करते रहते हैं और भाजपा को लगातार घेरते हैं महंगाई के मुद्दे पर। कुछ विदेशी प्रोडक्ट जो बाहर से आते हैं उसके कारण कई चीज़ों के दाम बढ़े होंगे, लेकिन मैं याद कराना चाह रहा हूँ चिदम्बरम साहब,
पिछले 2 साल से पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था चरमराई है और महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ नागरिकों को फ्री राशन देकर उस महंगाई की मार से देश के गरीब को बचाया है। ठीक है, आपको बढ़ता हुआ भारत, तरक्की करता हुआ भारत दिखता नहीं। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।